On 19 सितंबर 2023 इंडियन पार्लियामेंट में यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक हिस्टोरिक बिल इंट्रोड्यूस किया था, विमेंस रिजर्वेशन बिल 2023। लेकिन क्या आपको पता है इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का आइडिया बहुत डिकेड्स पहले का था। एक बिल से लॉ बनने की जर्नी क्या होती है, आइए समझते हैं। किसी न्यू लॉ की जब भी नीड फील होती है तो उसका सबसे पहला स्टेप होता है ड्राफ्टिंग। जिस भी मिनिस्ट्री के डोमेन में ये न्यू लॉ लाई करता है, दे टेक अप द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग and come up with a bill. What is a bill? The initial version of the law that needs to be introduced is what is called a bill. There are several types of bill. ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। वो बिल्स जो नॉन फाइनेंशियल मैटर्स के साथ डील करते हैं उनको ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 110 के हिसाब से मनी बिल्स आर डिफाइंड एज दोस जो डील करते हैं मैटर्स सच एज पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल। और वो बिल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल को अमेंड करते हैं उनको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। एन एग्जांपल ऑफ दिस इज 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जिसके द्वारा जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी यानी कि पार्लियामेंट के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने के बाद एक बिल से लॉ बनने की जर्नी लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों से होकर गुजरती है। व्हेन अ बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट फॉर डिबेट एंड डिस्कशन, उसकी 3 रीडिंग्स होती हैं। फर्स्ट रीडिंग में बिल के ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स को कंसीडर किया जाता है और पार्लियामेंट्री कमिटीज को रेफर कर दिया जाता है, जो कि इसको डिटेल में स्टडी करती है और एक रिकमेंडेशन रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट करती है। सेकंड रीडिंग में बिल की क्लोज स्क्रूटनी होती है, जिसके बाद मेंबर्स के फीडबैक के बेसिस पे कुछ क्लॉजेस को या तो रिमूव कर दिया जाता है या अमेंड कर दिया जाता है, एंड द रीड्राफ्टेड बिल इज व्हाट इज कंसीडर्ड फॉर द थर्ड रीडिंग ऑफ द बिल। द सेम प्रोसेस इज फॉलोड इन द अदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एज वेल। ऑर्डिनरी बिल्स और मनी बिल्स सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जाते हैं, यानी कि 50% ऑफ द मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऑन द अदर हैंड कैन बी पास्ड इन 3 वेज। पहला सिंपल मेजॉरिटी, सेकंड स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि 2/3 ऑफ द वोट। इसका एग्जांपल है वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। एंड फाइनली समटाइम्स इट मे रिक्वायर स्टेट रैटिफिकेशन, जिसका एग्जांपल है जीएसटी का बिल, जिसके अंदर 50% ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज का अप्रूवल रिक्वायर्ड था। दोनों हाउसेस से पास होने के बाद और प्रेसिडेंशियल असेंट मिलने के बाद द बिल दैट नीड्स टू बी इंप्लीमेंटेड बिकम्स एन एक्ट। जब इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट एनफोर्सेस रूल्स एंड रेगुलेशंस, दैट इज व्हेन द एक्ट बिकम्स अ लॉ। This is the backstory of how a bill becomes a law in India. Samagra will be back soon with yet another short episode of Governance Decluttered, where we decode everyday governance in India.